सोशल मीडिया पे एक नई जंग छिड़ चुकी है जिसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। उससे पहले एक अपडेट दे दूं आपको, टाटा म्यूचुअल फंड ने भी सिल्वर अपने फंड ऑफ फंड के अंदर इनफ्लोज लेना बंद कर दिया। मतलब जो ही मैडनेस सिल्वर के अंदर मची हुई है, क्या ही कह सकते हैं इसके। अब सिल्वर या गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ट्विटर पे खासकर ये बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। काफी सारे लोग यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे हैं। जो लोग अपना कोर्स प्रमोट करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर जो लोग अपना डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का कोर्स प्रमोट करना चाहते हैं, जिनको अपना स्मॉल केस बेचना है या फिर किसी को अपना कुछ बेचना है, ज़्यादातर यही लोग होते हैं जो लोग म्यूचुअल फंड को या फिर ईटीएफ को भी डिफेम करने की कोशिश करते हैं। अब तो लोग म्यूचुअल फंड के साथ ईटीएफ को भी डिफेम कर देते हैं कभी कभी किसी के सिनारियो में। तो क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि म्यूचुअल फंड्स के कारण म्यूचुअल फंड वाले ऐड चलाते रहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इस कारण से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने जो गोल्ड के अंदर रैली हुई उसको मिस कर दिया, जो सिल्वर के अंदर रैली हुई उसको मिस कर दिया, जो क्रिप्टो के अंदर रैली हुई उसको मिस कर दिया, जो यूएस के अंदर जो एआई स्टॉक्स के अंदर में रैली हुई है उसको मिस कर दिया। तो म्यूचुअल फंड्स वालों के चक्कर में पिछले एक साल में कोई रिटर्न नहीं बना यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन बाकी जो एसेट क्लास है वहां पे रिटर्न बना है वो मिस हो गया है इंडियन इन्वेस्टर से, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड वाले अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो लाइन है वो सही है और कितने लोगों को लगता है ये लाइन गलत है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी बात अगर मानते हो तो ये जो लाइन है वो 100% गलत है। इसलिए नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, नहीं भाई, समझो फैक्ट्स के साथ कि कैसे गलत है। सबसे पहले जो दिक्कत क्या हो जाती है, जब कोई भी म्यूचुअल फंड की बात करता है ना, तो ऐसा फील होता है कि इक्विटी के बारे में ही बात हो रही है और खासकर डोमेस्टिक इक्विटी के अंदर के बारे में बात हो रही है। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो भाई डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड भी आता है। डोमेस्टिक ऐसे भी म्यूचुअल फंड आते हैं जिनका इक्विटी के अंदर और फॉरेन एसेट्स के अंदर भी होल्डिंग है, जैसे पराग पारिक, फ्लेक्सी, एसबीआई फोकस्ड, एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड, इडलवाइज का टेक फंड, डीएसपी वैल्यू फंड, कई सारे फंड है जिनका इंडिया और इंडिया के बाहर मिक्स्ड एलोकेशन रहता है। क्लियर है? इसके बाद ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। अब चलो मैं कैटेगरी वाइज ही बात कर लेता हूं। जैसे ये तो प्रॉपर इक्विटी की बात हुई। इक्विटी के अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे हम डेट का फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के लिए भी तो अलग अलग म्यूचुअल फंड है और आज से नहीं है, दसों सालों से है। ईटीएफ को अभी के लिए हम साइड करते हैं, म्यूचुअल फंड की ही बात करते हैं। डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, गोल्ड का अलग म्यूचुअल फंड है, सिल्वर का अलग म्यूचुअल फंड है। सिल्वर का भी तुरंत ही म्यूचुअल फंड शुरू ही हुए हैं कुछ साल पहले, क्योंकि सेबी पहले अलाउ नहीं करती थी, हमारे यहाँ रेगुलेशन नहीं थी सिल्वर को लेकर प्रॉपर एक ईटीएफ या म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की। 2-3 साल पहले सेबी ने अलाउ किया है। गोल्ड का काफी टाइम से अलाउड है, तो इसलिए गोल्ड का पहले से। तो ये दोनों अलग हो गई। इसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड ऑफ फंड भी है जो कि अलग अलग ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडेक्स फंड भी है जो इंटरनेशनली जिनका एक्सपोजर है। ये जरूर है कि आरबीआई की लिमिट होने के कारण, अब देखो सरकार है, देश है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब अपने अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो आरबीआई की लिमिट होने के कारण म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप लिमिटेड पैसा ही इन्वेस्ट कर पा रहे हो बाहर। क्यों? क्योंकि आरबीआई की जो लिमिट है वो हिट हो चुकी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका तो है। अभी तो गिफ्ट सिटी भी हो गया है बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर आप खुद से चाहो, अगर म्यूचुअल फंड में नहीं करना है तो खुद से भी डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, यूएस में करना चाहो तो। बट यहाँ पे सिर्फ हम म्यूचुअल फंड की ही बात करते हैं। तो फॉरेन म्यूचुअल फंड भी है फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम ये सब जैसे मैंने बताया, पराग पारिक या डीएसपी के फंड या एसबीआई के फंड या इडलवाइज के कुछ फंड जिनका 10%, 15%, 20% तक बाहर एक्सपोजर है, तो बिना अलग अलग फंड में इन्वेस्ट किए हुए ही फॉरेन का एक्सपोजर आपको मिल जाता है कि नहीं है? इसके अलावा अगर हम एक ही फंड में चाहते हैं सब कुछ हो जाए, तो हमारे पास हाइब्रिड कैटेगरी भी है, मल्टी एसेट है, जहां पे गोल्ड, सिल्वर, रीट्स, इक्विटी, डेट सबका एक ही जगह पे एक्सपोजर मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल फंड में ही सब कुछ है। लगभग 4-5 एसेट क्लास के अंदर में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू ही एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं ले रहे हैं तो इसमें गलती हमारी है या गलती
मार्केट की है, म्यूचुअल फंड की है। अगर हमें म्यूचुअल फंड का मतलब सिर्फ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड समझ में आता है, हमें एसबीआई का गोल्ड फंड नहीं समझ में आता है, तो गलती मेरी है ना। एसबीआई का लिक्विड फंड मुझे नहीं समझ में आता है, निपॉन आईसीआईसीआई का लिक्विड फंड नहीं समझ में आता, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड हमें नहीं समझ में आता, तो वो हमारी गलती है, म्यूचुअल फंड की गलती तो है नहीं। इसके अलावा जब बात आती है क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो हमारे यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है, हमारे यहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है। जितने सारे फ्रॉड हुए हैं क्रिप्टो में, किसी का पैसा वापस नहीं मिला, तो रेगुलेशन है ही नहीं क्रिप्टो को लेकर। म्यूचुअल फंड्स को ये सब अलाउड ही नहीं है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना, तो म्यूचुअल फंड ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगी इन्वेस्ट क्रिप्टो के अंदर। ये तो नहीं आपको म्यूचुअल फंड कह रही है कि आप नहीं करो, आपको भाई इच्छा है, आपको अपना पैसा अगर तालाब में ही फेंकना है, छोड़ो क्रिप्टो, तो आपकी इच्छा है, आप फेंक दो। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट अपनी इच्छा से करते हो, जहां तक रही, और सब कुछ छोड़ देते हैं। और हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बात करते हैं, अमेरिका का सिनारियो अलग होगा, लंदन का अलग होगा, सिंगापुर का अलग सिनारियो होगा, लेकिन जहां तक हम भारत की बात करते हैं, भाई मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी में जो भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने गोल्ड या सिल्वर की रैली मिस की होगी। मेजॉरिटी में भारत के जो लोग हैं उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर की रैली नहीं मिस की है। क्यों? अगर कोई ऑनलाइन इन्वेस्ट नहीं भी करता है, अब मैं अपनी ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझो। इस साल फरवरी के महीने में मैंने काफी सारा मतलब ज्वेलरी गोल्ड का और सिल्वर का परचेस किया था। गोल्ड का ज्यादा था महंगा, क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड में पैसा ज्यादा चला जाता है ज्वेलरी खरीदने में, और सिल्वर में कम में ही ज्यादा हो जाता है। तो फरवरी से अभी तक जो रिटर्न गोल्ड और सिल्वर का बना है, बन गया मेरा, आगे जो बनेगा वो भी बन जाएगा मेरा। अभी धनतेरस है, अभी है, पिछले साल था, हर साल था। हर साल धनतेरस पे जिसके पास कम पैसा है वो कम पैसा में, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा में गोल्ड सिल्वर खरीदते ही खरीदते हैं। जिसके पास ज्यादा है वो सिर्फ गोल्ड खरीदता है, जिसके पास कम है वो सिर्फ सिल्वर खरीदता है, कोई मिक्स भी खरीद लेता है। ठीक है, तो हर साल ये सिस्टमेटिक तरीके से हर साल धनतेरस के टाइम पे सिल्वर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। अब हम उसको घर में रखते हैं ज्वेलरी की तरह या क्वाइन की तरह या पेंडेंट की तरह, तो हमें नहीं फील होता कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो तो और रॉ एसेट है हमारे पास। पिछले साल अप्रैल मार्च के टाइम पे अगेन गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी गई थी मेरे घर में ही, गोल्ड और सिल्वर दोनों की ज्वेलरी खरीदी गई थी। तो पिछले साल से अभी तक जो रैली हुआ है, क्या मैंने उसको मिस कर दिया? अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू मेरा गोल्ड सिल्वर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल अपना एसेट देखूं पूरे घर का, मतलब मेरे पास ही आना है वो आगे चल के, लेकिन ओवरऑल जो एसेट है, रॉ एसेट, हार्ड एसेट और डिजिटल एसेट मिला के, तो डिजिटली मेरे पास इक्विटी का एक्सपोजर है, थोड़ा बहुत डेट का कभी ले लेता हूं, जरूरत होता है तो कभी फिर वो हट जाता है डेट का एक्सपोजर, और रॉ एसेट में मेरे पास गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर है, हार्ड एसेट में मेरे पास रियल एस्टेट का एक्सपोजर है, हार्ड एसेट में, जो कि गोल्ड सिल्वर तो मेरे पास जमा भी, मतलब मेरा खुद का भी पैसा कभी कभी लग जाता है, और जो रियल एस्टेट वाला है वो पहले से आ रहा है, मतलब ऊपर से जनरेशन वाइज आ रहा है। तो आप खुद सोचो कि ये जो डिबेट है इसमें पढ़ने से पहले कि ये तो हर भारतीय करता है, हर भारतीय करता है, सबकी शादी होती है वहां पे ज्वेलरी बहुत सारा परचेज किया जाता है, दिवाली आती है वहां पे ज्वेलरी परचेज होता है, एनिवर्सरी आ गई वहां पे ज्वेलरी परचेज हो गया, किसी के कभी बर्थडे आ गया, कभी कुछ आ गया, मतलब कुछ हर किसी टाइम पे साल में कम से कम 2 से 3 बार तो हो ही चीज हो जाता है। जिसके पास कम पैसा होता है वो कम पैसे का खरीदता है, जिसके पास ज्यादा होता है वो ज्यादा का खरीदता है। तो लोगों का क्या माइंडसेट है कि जो ईटीएफ में मैंने डाला या म्यूचुअल फंड में डाला गोल्ड के, उस पे जो रिटर्न बना वही रिटर्न बना। अरे भाई, आपके घर में जो सोना पड़ा हुआ है वो भी बढ़ रहा है, उसका भी प्राइस बढ़ रहा है। अब अपनी एग्जाम्पल बताता हूं, माता जी का अपने 300 रुपए का खरीदा हुआ सोना आज 3000 रुपए का हो चुका है। 300 रुपए का खरीदा हुआ 3000 का हो चुका है। तो क्या ये कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है? तो ये आपको समझना है, ये डिबेट में पढ़ना ही नहीं है। ज्यादातर इंडियन के लिए ये डिबेट है ही नहीं। लगभग इंडियंस ने गोल्ड सिल्वर की रैली को राइड किया है। ज्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो इक्विटी की रैली को राइड नहीं कर पाते, तो इसलिए इक्विटी के अंदर उनको होल्ड करना जरूरी है। गोल्ड सिल्वर में तो ऐसे ही बैठे हुए हैं पुश्तों से वो। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी और ये आपको समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है।
तो ये सब लोगों को अपना कोर्स वगैरह बेचना रहता है, ट्रेडिंग का कोर्स हो, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का कोर्स हो, इसलिए ये तरीका निकालते रहते हैं कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड को डिफेम करें। पहले तो आपसे कोई गोल्ड सिल्वर की रैली मिस नहीं हुई है, और अगर आपसे मिस हो भी गई है तो उसके जिम्मेदार आप हो। म्यूचुअल फंड आपको रीट्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर एंड इक्विटी, डेट, सब के अंदर आपको म्यूचुअल फंड एक्सपोजर लेने का मौका देता है। अब आप अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी के थ्रू करते हो या लमसम करते हो, उसको होल्ड करके रखते हो। तो एसेट एलोकेशन आपको ही डिसाइड करना होगा, कितना समय का गोल है उसके अकॉर्डिंग हम अपने एसेट को एलोकेट करें। कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती का पोर्टफोलियो में ऑनलाइन अपना ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के रूप में गोल्ड सिल्वर घुसा के ही रखें। समझ रहे हो, घर में भी जो है वो भी आपके पोर्टफोलियो का ही हिस्सा है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो एकदम फील फ्री नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अपनी राय जरूर बताना, ये जो डिबेट है ये सही है या गलत है, क्या म्यूचुअल फंड के कारण गोल्ड सिल्वर की रैली मिस हुई है। तो इतनी बड़ी ये डिबेट बढ़ गई कि व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड के सीईओ, इडलवाइस की सीईओ, सब लोग आके इस पे मतलब अपनी राय दे रहे हैं कि नहीं ये चीज नहीं है या ये चीज है।